बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे को जानने वाले हैं, दो बंदे थे, दो सके भाई। एक बंदा 22वें ग्रेड का ऑफिसर था, इंतहाई ताकतवर, और एक बंदा एक सरकारी स्कूल का टीचर था, इंतहाई कमज़ोर। लेकिन कमज़ोर आदमी ने अपने सके भाई की 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प कर ली। तो हम इस चीज़ को देखते ही रह गए। मुझे ये चीज़ खटक रही थी जब वो एग्रीमेंट कर रहे थे। मैं उनको समझा रहा था कि एग्रीमेंट कैसे किया जाता है, बट वो चूँकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी एग्रीमेंट किया ही नहीं था, कोई सेल परचेज़ की नहीं थी, तो उनको इसका नॉलेज नहीं था। तो मैं दिखाता हूँ, ये उनका कंप्यूटराइज्ड स्टाम्प पड़ा हुआ है, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट मेरे सामने उन्होंने किया था। उस टाइम मैंने उन्हें कोशिश बहुत ज़्यादा की कि वो इसको एग्रीमेंट को सही तरह से करें, बट उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर कुछ चीज़ें मिस की। तो क्या चीज़ें मिस की? देखें, जब भी आप सेल परचेज़ का मामला करते हैं तो एक चीज़ तो आप इंश्योर कर लें कि आपने कैश पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, कल कल दूसरी पार्टी मुकर जाती है तो आपने कैश पेमेंट नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप चेक के थ्रू या पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उसका रिकॉर्ड जो है बेसिकली वो इस स्टाम्प के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, ये कंप्यूटराइज्ड स्टाम्प है, इसके अंदर मेंशन्ड होना चाहिए कि जो आपने प्रॉपर्टी सेल परचेज़ की है उसके इवज़ इस चेक, इस पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट गई है। ठीक है, अगर ये चीज़ मेंशन नहीं है तो फिर बड़ा मामला ख़राब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे कि जी ये मैंने 1.5 करोड़ रुपया इस बंदे को दिया था और ये चेक मैंने बना के इसको दिया था, चेक की मेरे पास कॉपी है, क्रॉस चेक था इसके नाम का, बट वो बंदा जाके कोर्ट में कह देगा कि जी इन्होंने तो हमारे से उधार लिया हुआ था। अब आप क्या करेंगे कि वो तो जी आधार था, पहले इन्होंने पैसे हमारे से लिए हुए थे, तो वो आधार जो है वो बेसिकली अब इन्होंने रिटर्न किया है, तो ये अब कह रहे हैं कि जी इसके एवज़ इन्होंने प्रॉपर्टी भी ले ली है। तो ये बड़े चक्कर हो जाते हैं। ये जिन लोगों का कोर्ट में चक्कर लगते रहते हैं उनको इसका बेहतर आइडिया होता है कि ये क्या क्या चक्कर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं फ़्रॉड के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि फ़्रॉड में क्या हुआ। अच्छा जी, जो स्कूल टीचर था उसको पता चला कि उसके भाई ने कोई पैसे थोड़े जोड़ के बेचारे ने, दूसरे भाई ने जो कि 22वें ग्रेड का ऑफिसर था और वो 1.5-2 करोड़ की सरकारी गाड़ी में फिरता है, जो बेचारा यहाँ पे पिस गया कि छोटे जो स्कूल टीचर था उसने चालाकी चल ली। क्या चालाकी चल ली? अच्छा जी, अब जो 22वें ग्रेड का ऑफिसर था उसने 2 घर बनाए 3.5 मरले के। तो जो स्कूल टीचर था उसने कहा ये तुम घर मुझे किराए पे दे दो। अब वो घर जो थे वो उसने अपने दोस्त के नाम पे करवाए हुए थे ताकि सरकारी तौर पे कोई पूछ गछ ना हो कि एसेट्स कहाँ से आए। यहीं से मामला ख़राब हुआ। ठीक है, एक झूठ उसने बोला कि उसने वो जो प्रॉपर्टी बनाई उसका कहीं अपने टैक्स में या अपने जो रिकॉर्ड में नहीं आने की कोशिश की कि ये मेरे रिकॉर्ड में ना आए। तो यहाँ से मसला ख़राब हुआ। दूसरे भाई को पता चला, उसने वो घर जो है वो किराए पे ले लिए, 2 महीने किराया दिया, फिर उन पर कब्ज़ा कर लिया। अब जब वो बंदा आया, वो हमारे पास ही आया, हमारे ड्राइंग रूम में बैठा और उसने कहा कि जी ये दूसरे भाई से जो है मेरा तस्फिया करवा दें। कोई बंदे साथ लेके आया, 1-2 बुज़ुर्ग जो हैं फैमिली के। तो उन्होंने तस्फिया कराने वालों ने कहा जी अच्छा अब क्या करना है मामला। तो जो स्कूल टीचर था वो बहुत चालाक था, उसने कहा जी मैं इसको ज़री ज़मीन दे देता हूँ, 1.5 किला तकरीबन ना। उन्होंने कहा ठीक है कर लो, ज़री ज़मीन की कीमत लगवा लो, जितनी बनती है इसको दे दो। उन्होंने कहा 1.5 का किला बन जाना है, 1.5-2 किले मैं इसको दे देता हूँ। उसने वो जो 1.5-2 किले थे वो उसके नाम पे करवा दिए। अब इस स्टाम्प के अंदर, ये उनके स्टाम्प की कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, इसके अंदर क्या कमी थी ये मैं उनको बार बार कह रहा था कि ये तुम्हारा जो स्टाम्प है इसमें कमी है। इसमें 2 कमियां थीं। एक कमी तो ये थी कि यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं है कि पेमेंट कैसे हुई है, और जो उसने ज़री ज़मीन एक भाई ने दूसरे भाई को दी है उसके इवज़ क्या हुआ है। ठीक है, वहाँ पे बस उन्होंने लिख दिया कि जी ये मैं इससे ज़री ज़मीन ले रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं इस पर रेट भी मेंशन है कि नहीं। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से ना एक रफ सी स्टेटमेंट लिख के नीचे साइन करके गवाह डाल के तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। अब ये कच्ची स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, ये स्टेटमेंट पक्की स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें पक्की स्टेटमेंट ये है कि आप इसके अंदर पे ऑर्डर का नंबर डालें। अगर बार्टर आप कर रहे हैं कोई और जायदाद, इस जायदाद के इवज़, ये जो ज़री ज़मीन आप उससे ले रहे हैं, इस जायदाद के इवज़ जो आप उसको दे रहे हैं वो भी तो वहाँ पे मेंशन करें ना। ठीक है, तो क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में सिर्फ मनी ट्रेल नहीं देखी जानी, वहाँ पे सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी स्टेटमेंट सबसे पहले देखी जाती है, फिर दूसरी चीज़ होती है कि आप मनी ट्रेल वहाँ पे दिखाएं।
अब जब ये मामला ख़राब हुआ वो इस तरह से हुआ कि जो भाई था स्कूल टीचर वो फौत हो गया तकरीबन 2 साल के बाद ये एग्रीमेंट होने के। और उसके बच्चों ने कहा भाई कि ये कौन सा एग्रीमेंट था जो मेरे वालिद साहब कर गए, हम नहीं मानते इस एग्रीमेंट को, ले आओ कोर्ट में। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट कहेगी कि जी दिखाओ कहाँ से ये आपने ज़मीन कैसे ली थी, इसको क्या पेमेंट की थी। पेमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो घर थे वो अपने नाम पे नहीं थे जो उसको दिए थे, जिनका मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो अगर वो घर अपने नाम पे होते और यहाँ पे मेंशन्ड होते स्टाम्प में कि इसके इवज़ ये दिया है उसको, तो फिर ये मामला बच जाना था। अब वो बंदा बेचारा जो 22वें ग्रेड का ताकतवर तरीन आदमी है, मैं समझता हूँ हमारे शहर का, वो बंदा अपने घरों से भी महरूम हो गया। जो ज़मीन उसने उनके इवज़ ली थी वो घर उसको दे के दूसरे भाई को, उससे भी महरूम हो गया। यानी वो जो स्कूल टीचर जब फौत हुआ तो वो फौत होते होते कार्रवाई पूरी जो है वो डाल गया, अपने बच्चों को सेव कर गया और अपने सके भाई की जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्ज़ा करवा गया। ठीक है, क्योंकि पहले ही वो मतलब उसके दाल में काला मुझे नज़र आ रहा था कि स्कूल टीचर जो था वो ख़राबी कर रहा था, दूसरा आदमी शरीफ आदमी था जो 22वें ग्रेड का था। इससे एक चीज़ आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ओहदा अगर आपके पास है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी आप बचने वाले नहीं हैं। आपको कानूनी जो चीज़ें हैं उसमें कोई भी डॉज कर सकता है। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप तो ये समझते हैं कि हमारे पीछे पुलिस है, हमारे पीछे रेंजर्स हैं, ये है वो है, कुछ नहीं आपके पीछे है। जब आप कानूनी तौर पे फंस गए तो आप फंस गए। ठीक है, अब दूसरी वीकनेस इस स्टाम्प के अंदर क्या थी। जब स्कूल टीचर ने ये एग्रीमेंट किया था तो मैंने कहा कि भाई स्कूल टीचर को कहिए इसके जो बेटा है एक आके इसका गवाह बने। ठीक है, इस स्टाम्प का गवाह इसका एक बेटा बनेगा। तो स्कूल टीचर ने कहा नहीं 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 नहीं, हम तो कोई आम लोग डाल देंगे। तो उन दोनों भाइयों ने आम लोगों को गवाह डाला। ठीक है, उन्होंने पब्लिक को गवाह डाला, उन्होंने अपने बेटों को गवाह नहीं डाला। अगर वो अपने बेटों को गवाह डालते तो ये मजबूत हो जाना था। अब वो आम लोग जो थे वो उनकी गवाही को वो मानते ही नहीं। अगर उनकी अपनी गवाही डली होती तो कोर्ट में जो 22वें ग्रेड का ऑफिसर है वो कह तो सकता था कि भाई ये इनका बेटा गवाह है इस स्टाम्प का, ये कैसे मुकर रहे हैं। तो एक तो स्टाम्प की स्टेटमेंट वीक थी। मुझे उस टाइम पे पता था जब ये बना रहे थे कि ये फ्रॉड होना है इस बंदे के साथ, बट बस उसकी किस्मत है कि देखें वो बुज़ुर्गों की बातों में आ गया। जो बुज़ुर्ग सुलह करवा रहे थे उन्होंने उसे कहा कि नहीं नहीं हम ठीक कर रहे हैं बेटा, तुम लोग इसमें दखल अंदाजी ना करो। तो उन्होंने हम लोगों को इसमें, बुज़ुर्गों ने हमें डाला नहीं और बाद में उसका नुकसान हो गया। तो इसमें देखें आप किसी की बातों में आके किसी बुज़ुर्ग की या बूढ़े जो बाबे हैं उनकी, वो पुराने ज़माने में बैठे थे, अब और तरीक़ाकार हैं सारे के सारे जो हैं। अब जो लीगल जो सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। पुराने ज़माने में तो पटवारी को पैसे दे के तो जायदाद नाम पे करवा लेते थे। ठीक है, बहनों को हिस्सा ही नहीं देते थे। तो ये फ्रॉड था और इसका मैंने शुरू में ही आपको गाइड कर दिया है तरीक़ाकार कि इससे बचने का तरीका क्या है। ये गवाहान की जो मैंने बात की है, ये दोनों फैमिली जो सेलर और परचेज़र दोनों की पार्टीज़ का एक एक गवाह होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखें। अगर आपको शक है कि ये बाबा जी मुकर जाएंगे बाद में जो आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उन बाबा जी के बेटे को गवाह डालें और एक अपनी तरफ से अपनी फैमिली में से कोई बंदा गवाह डालें। अगर आपको और फिर भी शक है कि ये फिर भी मामला ख़राब होने वाला है, फिर 4 गवाह डालें। ठीक है, और इसको किसी अच्छे जो वकील हैं उनसे मशवरा करने के बाद ये चीज़ें करें। आप देख लें आपके शहर में जो भी ये रजिस्ट्रियाँ वगैरह करवाते हैं वकील, उनको उनके साथ मिल के तो उनसे मिल के मशवरा करके थोड़ी बहुत उनको फ़ीस दे के तो फिर आपको वो गाइडेंस प्रॉपर देंगे। ठीक है, जो हल्की फुल्की गाइडेंस है वो मैं फ्री देता हूँ यहाँ पे चैनल के ऊपर, वो आप कमेंट करते हैं मैं आपको गाइड कर दूँगा। छोटे मोटे मसले मैं फ्री गाइड करता हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ मेरे इल्म से बाहर है तो वो आपको फिर अपने जो वकला हज़रात हैं, क्योंकि ये डिटेल्ड चीज़ें होती हैं, ये मशवरे से बात नहीं बनती। इसमें स्टेटमेंट बड़ी तकड़ी होनी चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो तकड़ी होनी चाहिए। और अगर आपका वकील भी उसका अल्लाह हाफिज़ है तो फिर आपका जो एग्रीमेंट है उसका भी अल्लाह ही हाफिज़ है। ये बात आप याद रखें कि जिस तरह ये बाबे जो थे जो सुलह करवा रहे थे, उन्होंने ये बेचारे 22वें ग्रेड के ऑफिसर को 2-2.5 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह आपको भी कोई ऐसा बाबा ना मिल जाए जिसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। कि अगर बेवकूफ़ दोस्त होगा तो वो आपको भी मरवाएगा, इस तरह बेवकूफ़ वकील अगर होगा वो भी आपको मरवाएगा। तो इस वजह से सोच समझ के वकील चूज़ करें और ये सारी चीज़ें उसके साथ कंसल्ट करें, क्योंकि वकीलों को कई दफ़ा नहीं पता होता कुछ चीज़ों का। ठीक है, हर बंदे को मेरी भी लिमिटेशंस है, मुझे भी किसी चीज़ का नहीं पता है। मैं खुद भी कह रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे भी किसी चीज़ का हो सकता है कि ना पता हो।
कई चीज़ों का, कुछ चीज़ों का मुझे बहुत अच्छा पता है। तो इस तरह हर बंदे की लिमिटेशन होती है, ये चीज़ें आप जहन में रखें। इसको अपने जो समझदार लोग हैं उन्हीं से आप मशवरा करें इस बारे में, ठीक है। फिर आप इसका एग्रीमेंट बनाएं। बाकी मैंने बेसिक चीज़ें आपको गाइड कर दी हैं कि इसके ऊपर जो है पे ऑर्डर या चेक का नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि उसके थ्रू, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं उस बंदे को, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको इमीडिएटली चेक दे दें। चेक या जो है वो जो पे ऑर्डर है वो आपने तब उसे देना है जब वो फाइनल आपको आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देता है, साइन कर देता है जाके, ठीक है। रजिस्ट्री आपके नाम पे करवा देता है और इंतकाल भी करवा देता है। ये चीज़ ज़हन में रखें कि अकेली रजिस्ट्री करवाने पे पेमेंट ना करें। रजिस्ट्री प्लस इंतकाल दोनों होंगे तो पेमेंट होगी, अदरवाइज़ पेमेंट नहीं होगी, ठीक है। रजिस्ट्री प्लस इंतकाल दोनों चीज़ें होनी चाहिए इकट्ठी, ठीक है। चाहे एक दिन के गैप से हो जाएं, बट पेमेंट तभी होगी जब दोनों चीज़ें होंगी, क्योंकि रजिस्ट्री करवा के इंतकाल ना करवाएगा, मुकर जाएगा बंदा, फिर आप क्या कर लेंगे, ठीक है। ऐसे केसेस आ रहे हैं बहुत से। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों को जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इसमें और भी जो फ्रॉड्स मेरे सामने आते हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। ताहिर महमूद मेरा नाम है, तो आप देख सकते हैं। इसमें मैं प्ले लिस्ट बना देता हूँ आई थिंक, जिसमें मुख्तलिफ जो फ्रॉड्स हैं वो सेपरेटली ऐड कर देता हूँ, जो भी फ्रॉड जो इस हवाले से होते हैं, ताकि पब्लिक को अवेयरनेस उस हवाले से आ जाए।